लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोग के सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। बेहतरीन तो इसे नहीं कहेंगे। मेहुल चोकसी जो है वो फिर से अपनी जगह से भाग चुका है। तो इन मामा भांजे की जोड़ी ने काफी परेशान कर रखा है इंडिया को। तो इनको लाया तो आखिरकार कैसे लाया जाए इंडिया के अंदर, काफी सोच विचार किया जा रहा है। लेकिन मेहुल चोकसी खाना खाने के लिए गया रेस्टोरेंट में और वहीं से हो गया लापता। तो जानेंगे हम लोग पूरी न्यूज के बारे में। पुलिस जो है वो इनके साथ में चोर पुलिस का खेल अभी खेल रही है। ये दोनों छिप जाते हैं, एक लंदन भाग जाता है और एक जो है वो कैरेबियन आइलैंड के अंदर भाग जाता है। तो पुलिस जो है वो इनको ढूंढती है और अब भारत के अंदर इनको कैसे लाया जाए वो चीज हम लोग अब देखेंगे। देखिए ये न्यूज जो है वो सामने निकल कर आ रही है। राकेश अग्रवाल जो कि मेहुल चोकसी के लॉयर हैं, इन्होंने ये कहा कि मेहुल चोकसी लापता हैं। वो और उनकी फैमिली को ये नहीं पता है कि वो कहां पे चले गए हैं। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है एंटीगुआ की पुलिस के द्वारा, वहां की जो लोकल पुलिस है उसके द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिरकार मेहुल चोकसी जो है वो कहां पर भाग गया है। स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एंटीगुआ कहां स्थित है और फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिरकार एंटीगुआ से मेहुल चोकसी को वापस क्यों नहीं लाया जा सकता है या फिर कहां पर परेशानी आ रही है, वो चीज हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पर छोटा सा एक आइलैंड जो है वो स्थित है एंटीगुआ। ये देखिए यहां पर स्थित है एंटीगुआ, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मेहुल चोकसी जो है वो यहां से भाग गया है और चला गया है क्यूबा के अंदर। देखिए एंटीगुआ की इसने नागरिकता हासिल की है, भारत की नागरिकता इसने छोड़ दी, एंटीगुआ की नागरिकता हासिल की। पैसों के दम पर इसने ये नागरिकता हासिल की है तो भारत की नागरिकता छोड़ी, सबसे बड़ी परेशानी का कारण ही ये बन गया। अब देखिए आपने इसकी लोकेशन जो है वो जान ली है, काफी छोटा ये द्वीप है। हुआ क्या है कि मंडे को शाम को ये रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है और उसके बाद ये गायब हो जाता है और फिर इसकी गाड़ी जो है वो मिलती है, दोबारा ये देखने को नहीं मिलता है। तो वहां की जो लोकल पुलिस है एंटीगुआ की वो इसकी तलाश कर रही है। ये सारा घटनाक्रम जो है उनके लॉयर राकेश अग्रवाल के द्वारा बताया गया है कि उनकी फैमिली जो है वो भी काफी वरिड है। अब देखिए कि 61 साल का मेहुल चोकसी जो कि बिजनेसमैन है, एक रिटेल ज्वेलरी गीतांजलि ग्रुप के अंदर, और ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई जो है वो दोनों इसको खोजने की कोशिश कर रही हैं, दोनों इसकी तलाश में हैं और ये कोशिश जारी है कि इसको भारत कैसे लाया जाए। तो मेहुल चोकसी के ऊपर आरोप है कि पीएनबी के साथ इसने 14,000 करोड़ का घोटाला किया है और 4 जनवरी 2018 को ये भारत छोड़कर एंटीगुआ चला गया था। लेकिन यहां पे देखिए कि इसने घोटाला किया कैसे। दो टर्म पहले आप लोग समझिए, एक तो है एलयू और दूसरी है एलसीज। तो एलओयू है, इसकी फुल फॉर्म है लाइन ऑफ अंडरटेकिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति भारत के बाहर है वो भारत के किसी बैंक से लाइन ऑफ अंडरटेकिंग लेता है, मतलब एक जिम्मेदारी जो है वो सर्टिफिकेट लेता है। जैसे इसने पीएनबी के साथ में ये सर्टिफिकेट लिया और उसके बाद में विदेशी बैंक से इसने पैसा जो था वो विड्रॉल कराया और जिन जिन कंपनियों के नाम से इसने पैसा विड्रॉल किया वो है गीतांजलि, फिर है जीली इंडिया लिमिटेड और फिर है नक्षत्र। तो आप लोग यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है वो देख सकते हैं, 3032 करोड़ रुपए इसने एलओयू के तहत जारी करवाए। फिर है एलसी लाइन ऑफ क्रेडिट, गीतांजलि, जीली और नक्षत्र, इन्हीं तीनों कंपनियों के आधार पर इसने 1854 करोड़ रुपए जो थे वो विदेश के अंदर इन्होंने क्या करवाए, वहां से विड्रॉल करवाए। ये बात तो तय है कि पीएनबी के अंदर इनकी कोई मिली भगत थी। जी बिल्कुल, दो जो थे अधिकारी पीएनबी के वो इनके साथ में मिले हुए थे जिन्होंने ये सर्टिफिकेट जारी किया था। 7 साल तक ये घोटाला जो था वो चलता रहा था, लेकिन 29 जनवरी को पहली एफआईआर जो थी वो दर्ज की गई थी। इससे पहले ही मैंने आपको डेट बताई कि 4 जनवरी को ही ये देश छोड़कर भाग चुके थे, लेकिन 29 जनवरी को पहली एफआईआर दर्ज हुई और इसके बाद में 15 फरवरी 2018 को
पीएनबी के चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील मेहता के द्वारा यह बताया गया कॉन्फ्रेंस के अंदर कि पीएनबी के साथ ऐसा घोटाला हुआ है। और फिर सीबीआई ने कहा कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का एक भाई भी इसके अंदर इन्वॉल्व था, ये इंडिया छोड़कर जा चुके हैं कंप्लेंट दर्ज होने से पहले, मतलब 29 जनवरी से पहले ही इन्होंने इंडिया छोड़ दिया था। नीरव मोदी लंदन के अंदर है, जबकि मेहुल चोकसी जो है वो एंटीगुआ के अंदर है। अब देखिए कि इनके ऊपर जो चार्ज लगाए गए हैं ईडी के द्वारा, वो केवल इंडियन बैंक्स के तहत ही नहीं है, बाहर जो बैंक है जैसे दुबई के अंदर बैंक है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, बेल्जियम के अंदर है, और भी कई दूसरे जो देश है वहां पर भी इनके जो खाते हैं वो हैं, और वहां से भी इन्होंने पैसे जो थे वो विड्रॉल किए थे। लेकिन अभी मार्च 2021 में निर्मला सीतारमण के द्वारा एक स्टेटमेंट जो था वो जारी किया गया। उन्होंने कहा कि जल्दी हम लोग विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भारत लेकर आएंगे। अब इसके लिए क्या भारत के अंदर कोई लॉ है? बिल्कुल एक लॉ जो है वो भारत के अंदर बनाया गया है, इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962। लेकिन ये जो है ट्रीटी ये 29 देशों के साथ में ही साइन की गई है। अब एंटीगुआ जो है वहां से मेहुल चोकसी को वापस लाने में प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो ट्रीटी है ये एंटीगुआ के साथ साइन नहीं है भारत की, जबकि ये जो कोशिश की गई है ये कॉमनवेल्थ को मीडिएटर बनाकर फिर की गई है, क्योंकि एंटीगुआ कॉमनवेल्थ का सदस्य है और भारत भी जो है वो कॉमनवेल्थ का सदस्य है। इसलिए कॉमनवेल्थ के रास्ते मेहुल चोकसी को इंडिया लाने की जद्दोजहद जो है वो की जा रही है। देखिए दोनों जो मामा भांजे हैं इन्होंने नाक में दम कर दिया है। बहुत ही बड़ा जो फ्रॉड था इन्होंने किया था वर्ष 2019 के अंदर, काफी पहले से ये करते हुए आ रहे थे, 7 साल इनको हो चुके थे। लेकिन ऐसा जो अपराध है इतना बड़ा, ये कहीं ना कहीं इंटरनल जो आदमी है, मतलब बैंक के जो कर्मचारी है उनके मिली भगत के बिना ये नहीं हो सकता है, और वहां के 2 कर्मचारी इसके अंदर लिप्त पाए गए। अब जो है मेहुल चोकसी वो एंटीगुआ को छोड़कर ये बताया जा रहा है कि क्यूबा वो भाग चुका है। तो ये ऐसा किया क्यों इसने? क्योंकि इंडिया की तरफ से काफी प्रेशर जो था उसको वापस इंडिया में लाने का वो बन चुका था, और इसके डर से वो भाग गया कहां पर? क्यूबा के अंदर। ये तो केवल अनुमान लगाया जा रहा है, हो सकता है कि वो और कहीं भाग गया हो, लेकिन ये बात तो तय है कि आज नहीं तो कल इनको इंडिया में लाया जाएगा, तीनों भगोड़ों को, चाहे वो विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो या फिर मेहुल चोकसी हो। एक्स्ट्राडिशन जो एक्ट है इसके तहत इन तीनों को भारत के अंदर लाया जाएगा। अब देखते हैं कि आगे जो है इनको किस तरीके से भारत में लाया जाता है। तो स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए कंटेंट अवेलेबल कराता है। 1 मिलियन की सीडी जो है वो हम लोगों को पार करनी है, तो आप लोग हमारा सहयोग कीजिए, यूं ही हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।